सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पुस्तक रुनझुन के 10वें अध्याय राजधर्म शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। दरबार उस दिन भी सूना था, ना राजा आए ना दरबार लगा। पिछले कई दिनों से राजा शोक में डूबे थे। बात यह थी कि राजकुमार शिकार खेलने गए थे। जंगल में शेर ने उसे मार डाला था। राजधानी में यह समाचार दवानल की भांति फैल गया। चारों ओर शोक छा गया। प्रजा अपने राजा को चाहती थी। बेटे के दुख में राजा ने काम धाम छोड़ा तो प्रजा ने भी छोड़ दिया। सभी हाथ धरे आंसू बहा रहे थे। इसी तरह कई सप्ताह बीत गया। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? प्रधानमंत्री ने सोचा। वे राजपुरोहित से मिले। प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की। इसी तरह चलता रहा तो शासन व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। अवसर का लाभ उठाकर शत्रु देश के सैनिक हम पर हमला करेंगे और राज्य हथियार लेंगे। आप ही कुछ उपाय करें पुरोहित जी। राजपुरोहित जी ने प्रधानमंत्री की चिंता के प्रति सहमति जताई। उन्होंने शीघ्र ही राजगुरु से मिलने की बात कही। राजगुरु का कहा राजा हरगिज नहीं टालते थे। राजगुरु महल से दूर जंगल में एक कुटिया बनाकर रहते थे। अगले दिन उनसे मिलने राजपुरोहित जी उनके कुटिया पर गए। उन्होंने करबद्ध होकर राजगुरु को प्रणाम किया। राज्य का हाल बताते हुए उन्होंने कहा, गुरुजी, महाराज कई दिनों से पुत्र शोक में डूबे हैं। उसके दुख से प्रजा ने भी दुखी होकर काम करना छोड़ दिया है। आप ही राजा को समझा सकते हैं। वे आपकी बात अवश्य मानेंगे। राजगुरु ने जब राजा का हाल जाना तो वे क्षण भर के लिए चिंतामग्न हो गए। उन्होंने चिंता प्रकट करते हुए कहा, ठीक है, मैं कल राज दरबार में आऊंगा। दूसरे दिन राजगुरु सवेरे सवेरे ही राजमहल पहुंचे। देखा कि राज दरबार में राजा उदास बैठे हैं। पास ही रानी बैठी है। महल में चारों ओर चुप्पी छाई है। राजगुरु जोर से ठहाका लगाकर बोले, राजन, क्या हुआ? आज दरबार नहीं लगाया क्या? मुझे देखकर उठे भी नहीं, मेरा स्वागत भी नहीं किया। राजगुरु का दुस्साहस देखकर राजा का दुख क्रोध में बदल गया। वे तमतमाते हुए बोले, रिसीवर, मेरा बेटा नहीं रहा, आप हंस रहे हैं। आप मेरे गुरु हैं, यह जानकर ही मैं कुछ नहीं कर रहा, वरना कोई और होता तो इस समय सूली पर लटका रहा होता। राजा के कठोर वचन सुनकर भी राजगुरु मुस्कुराते रहे। वे राजा से बोले, राजन, आप मेरे शिष्य हैं। मैं आपके मन की व्यथा को जानता हूँ। आपने सदैव मेरा आदर किया है। क्या हुआ जो कल निरादर कर दिया? परंतु इतना सोचिए कि आपके राज्य में हर रोज कितने माँ बाप के बेटे काल के गाल में समा जाते हैं। कभी उसके लिए भी आपने शोक मनाया? राजकाज बंद किया। अपने बेटे के दुख में डूबकर आपने सारा राजकाज ठप कर दिया। क्या यह उचित है? आप विवेकी हैं, इसलिए मैं सारा निर्णय आप पर ही छोड़ता हूँ। आप जा रहा हूँ, एक सप्ताह बाद फिर आऊंगा। इतना कहकर राजगुरु वहां से प्रस्थान कर गए। राजगुरु के जाने के बाद राजा का विवेक लौट आया। वे बड़े परेशान हो उठे कि यह क्या कर दिया। घर पधारे गुरुजी का अपमान, यह तो घोर अनर्थ हो गया। यदि क्रोधवश राजगुरु ने साफ दे दिया होता तो इतना सोचने मात्र से ही राजा भय से कांप उठे। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा, प्रधानमंत्री जी, शीघ्र ही राजगुरु को बुला लाइए, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। प्रधानमंत्री घोड़ा दौड़ाते हुए राजगुरु के आश्रम में पहुंचे। आदर सहित प्रणाम करके के उपरांत आने का प्रयोजन बताया। राजगुरु ने गंभीर होकर एक पल सोचा, लेकिन इस वक्त राजमहल में जाने से साफ मना कर दिया। प्रधानमंत्री ने आकर राजा को समाचार दिया। सुनकर राजा भय से थर्रा उठे। चिंता में राजा का खान पीना छूट गया। नींद हराम हो गई। राजा को आशा थी कि राजगुरु अवश्य आएंगे। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। ठीक एक सप्ताह बाद राजगुरु पुनः
राजमहल में पधारे। उन्होंने देखते ही राजा अपनी गद्दी से उठकर राजगुरु के सम्मुख आ गए और उसके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वे करुण स्वर में बोले, मेरा अपराध क्षमा करें मुनिवर, आपको ना जाने क्या से क्या कह गया, मैं अपराधी हूँ। राजगुरु ने राजा को उठाया, स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, राजन, आपने कोई अपराध नहीं किया। हाँ, बेटे के दुख में आपने अपने कर्तव्य से बड़ा मान लिया था, इसलिए मुझे वह सब करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि मेरे अपमान के दुख में आप बेटे को खो देने का दुख भूल गए। यह अच्छा ही हुआ। मेरा मत है कि दुखों को भूला ना जाए तो मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता। उठिए, अपने राज्य की व्यवस्था देखिए और अपना कर्तव्य पालन कीजिए। राजधर्म यही कहता है। इतना कहकर राजगुरु चले गए। दूसरे दिन से राज्य का काम काज ठीक से चलने लगा। राजा को देखकर प्रजा भी अपने कामों में तल्लीन हो गई। ये कथा साहित्य सागर से ली गई है। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न की ओर आते हैं। अभ्यास खंड क का दूसरा प्रश्न क नंबर का हम देखते हैं। राजा किस शोक में डूबे थे? तो इसका उत्तर हुआ, राजा अपने बेटे के मृत्यु की शोक में डूबे हुए थे। अब ख नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता किससे बतलाई? तो इसका उत्तर होगा, प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता राजपुरोहित से बतलाई। अब ग नंबर का प्रश्न देखते हैं। राजा का दुख कब क्रोध में बदल गया? राजगुरु द्वारा दरबार में ठहाका लगाने पर राजा का दुख क्रोध में बदल गया। अब घ नंबर का प्रश्न देखते हैं। राजगुरु दोबारा राजमहल में कब पधारे? तो इसका उत्तर होगा, राजगुरु दोबारा राजमहल में 1 सप्ताह बाद पधारे। अब हम अभ्यास खंड के पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क नंबर का जो वाक्य है, राजकुमार यहाँ पर शिकार भराएगा, खेलने गया था। ख नंबर का जो वाक्य है, राजपुरोहित ने शीघ्र, यहाँ राजगुरु भराएगा, से मिलने की बात कही। अब ग नंबर का वाक्य हम देखते हैं। राजगुरु जंगल में एक, यहाँ कुटिया भराएगा, बनाकर रहते थे। अब घ नंबर का जो वाक्य है, राजगुरु ने देखा कि राजदरबार में राजा, यहाँ उदास भराएगा, बैठे हैं। तो अंग नंबर का वाक्य हम देखते हैं। राजगुरु ने यहाँ स्नेह भराएगा, से राजा के सिर पर हाथ फेरा। अब हम अभ्यास खंड ख के दूसरे प्रश्न का क नंबर प्रश्न देखते हैं। राजकुमार की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, राजकुमार की मृत्यु जंगल में शेर द्वारा मारे जाने से हुई थी। ख नंबर का हम प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री को किस बात की चिंता सता रही थी? शत्रु देश के राजा आक्रमण करके राज्य हथिया न ले, इस बात की चिंता प्रधानमंत्री को सता रही थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ग नंबर का, राजपुरोहित जंगल में किनसे मिलने गए थे और क्या, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, राजपुरोहित जंगल में राजगुरु से मिलने गए थे क्योंकि वे राजा को आकर समझाने के लिए बोलने गए थे। अगला घ नंबर का प्रश्न है। राजगुरु के किस व्यवहार से राजा को क्रोध आ गया? तो इसका उत्तर होगा, दरबार में आकर ठहाका लगाकर हंसने से राजा को राजगुरु के ऊपर क्रोध आ गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अंग नंबर का प्रश्न है। राजमहल में जब राजगुरु दोबारा पधारे तब क्या हुआ? तो इसका उत्तर होगा, राजमहल में जब राजगुरु दोबारा पधारे तो राजा उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगे। अब आते हैं हम अभ्यास खंड ग के प्रश्न की ओर। पठांश पढ़कर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। राजगुरु ने राजा को उठाया, स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, राजन, आपने कोई अपराध नहीं किया। हाँ, बेटे के दुख को आपने अपने कर्तव्य से बड़ा मान लिया था, इसलिए मुझे वह सब करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि मेरे अपमान के दुख में आप बेटे को खो देने का दुख भूल गए। यह अच्छा ही हुआ। मेरा मत है कि दुखों को भूला न जाए।
तो मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता। उठिए, अपने राज्य की व्यवस्था देखिए और अपना कर्तव्य पालन कीजिए। राजधर्म यही कहता है। इतना कहकर राजगुरु चले गए। तो इस पाठांश का आधार जो प्रश्न है, किसने किसको समझाया, तो इसका उत्तर होगा राजगुरु ने राजा को समझाया। अब दूसरा जो प्रश्न है, राजधर्म क्या कहता है, तो इसका उत्तर होगा विपरीत परिस्थिति में ही राजा को राज व्यवस्था पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। यह राजधर्म कहलाता है। अब हम अभ्यास खंड घ के प्रश्न की ओर आते हैं। प्रधानमंत्री को यदि राज्य का चिंता न होती तो क्या हो सकता था, तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री को यदि राज्य की चिंता न होती तो राज्य में अराजकता फैल जाता और इसका फायदा उठाकर दूसरे राज्य के राजा उस पर आक्रमण करके उसे हथिया लेते। अब दूसरा जो प्रश्न है, निरादर होने पर राजगुरु शांत रहे, इससे क्या पता चलता है। निरादर होने पर भी राजगुरु शांत रहे, इससे पता चलता है कि राजगुरु सहनशील थे। अब हम अभ्यास खंड अंग के प्रश्न की ओर आते हैं। क नंबर का प्रश्न है, इन शब्दों के दो दो अलग अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर क नंबर का जो शब्द है मत, उसका अर्थ होगा विचार। अब ख नंबर का जो शब्द है हाल, इसका दो अर्थ होगा समाचार और दशा। ग नंबर का जो शब्द है चरण, इसका अर्थ होगा पैर और क्रम। घ नंबर का जो शब्द है काल, इसका दो ठो अर्थ होगा समय और मृत्यु। अब ख नंबर के प्रश्न की ओर आते हैं। इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। तो इसका क नंबर का जो शब्द है राजा, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा रानी। ख नंबर का जो शब्द है पुत्र, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा पुत्री। ग नंबर का जो शब्द है राजकुमार, इसका स्त्रीलिंग होगा राजकुमारी। घ नंबर का जो शब्द है शेर, इसका स्त्रीलिंग होगा शेरनी। अब हम आते हैं अभ्यास खंड अंग के तीसरे प्रश्न की ओर। इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और उनके भेद लिखिए। क नंबर का जो शब्द है निरादर, इसका संधि विच्छेद होगा निह जोड़ आदर, यह विसर्ग संधि है। ख नंबर का जो शब्द है सदैव, इसका संधि विच्छेद होगा सदा जोड़ एव, ये स्वर संधि है। ग नंबर का जो शब्द है सम्मुख, इसका संधि विच्छेद होगा सम जोड़ मुख, ये स्वर संधि है। घ नंबर का जो शब्द है दवानल, इसका संधि विच्छेद होगा दाव जोड़ अनल, ये स्वर संधि है। अंग नंबर का जो शब्द है स्वागत, इसका संधि विच्छेद होगा सु जोड़ आगत, यह स्वर संधि है। आगे का जो शब्द है च नंबर का दुस्साहस, इसका संधि विच्छेद होगा दुह जोड़ साहस, यह विसर्ग संधि है। 6 नंबर का जो शब्द है तल्लीन, इसका संधि विच्छेद होगा तत् जोड़ लीन, यह विसर्ग संधि है। इस पाठ को खुद से पढ़िए, अभ्यास प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए, साथ ही साथ इसको याद कीजिए। अगर हमारा वीडियो बनाने का यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।